फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 6 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट 8 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विच टर्म इन AP इज़ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपको यहाँ पर जो है एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया गया है और आपने ये बताना है कि ये सीक्वेंस जिस तरह से चल रहा है तो इसमें से पहली नेगेटिव टर्म जो है वो कौन से टर्म होगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड, थर्ड या 100th टर्म, कौन सी टर्म होगी जिस पर जो है फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आएगी। तो जहाँ पर आपसे पूछे विच टर्म, ठीक है, या हाउ मैनी टर्म, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने वहाँ पर n फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले देखिए हमें जो सीक्वेंस दिया गया है यहाँ से हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 30। तो आपको पता है फर्स्ट वैल्यू को हम लिखते हैं A1 से, तो A1 हमारे पास हो जाएगा 30 और उसके बाद अब हम फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस जिसको हम लिखते थे D से। सेकेंड वैल्यू को माइनस करते हैं फर्स्ट वैल्यू से, 29.5 को माइनस करते हैं 30 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.5। ठीक है, तो यहाँ से A1 और D आ गया है। फॉर्मूला लिखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। आपने याद भी कर लिया होगा, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ से उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने वो टर्म फाइंड करनी है जो नेगेटिव हो। ठीक है, नेगेटिव टर्म आपको पता है नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, जीरो से स्मॉलर होते हैं ना। अगर आप नंबर लाइन पर देखें ये हमारे पास सेंटर में जीरो होता है, जीरो से जो ग्रेटर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जीरो से जो लेस होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी जीरो से छोटा जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमें जो टर्म चाहिए वो कौन सी चाहिए, जो जीरो से स्मॉलर हो। तो हम यहाँ से इसको इस तरह से लिख देते हैं A1 प्लस n-1 इंटू D इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी कि हमें वो नंबर चाहिए जो क्या हो, ज़ीरो से लेस हो। यहाँ पर टर्म वो चाहिए AN की जगह पर। तो ये फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब A1 जो है हमारे पास क्या है 30, यहाँ पर 30 पुट कर देते हैं, प्लस n हमारे पास है हमने फाइंड करना है, और D हमारे पास है -0.5 जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया, इज़ लेसर देन ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस n-1। यहाँ से देखिए -0.5 है तो यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम एक ज़ीरो लगा देंगे, इज़ लेस देन ज़ीरो। 5 1 5 एंड 5 2 10, ये हमारे पास हो गया 1/2। यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस n-1 और -1/2 इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो। यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा n-1 इंटू -1/2। यहाँ से जो 30 है प्लस हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इस साइड पर आ जाएगा। यहाँ से देखिए -30 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2। -1/2 को जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/1, 2 पर आ जाएगा और 1 नीचे, और यहाँ से हमारे पास रह जाएगा n-1 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 और साथ में 0, यानी 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60। अब यहाँ से जब हम 1/2 को दूसरी साइड पर जाकर हमने -2/1 किया है तो यहाँ से जो साइन है स्मॉलर का ही कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर में, और यहाँ से आ जाएगा n इज़ ग्रेटर देन 60 और -1 इस साइड पर आकर +1 हो जाएगा, n इज़ ग्रेटर देन 61। अब देखिए हम फाइंड कर रहे थे कि कौन सी वैल्यू पर आंसर जो है आपके पास नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास आंसर आया n इज़ ग्रेटर देन 61, यानी कि 61 से जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसके ऊपर जो है हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट टर्म जो हमारे पास सेटिस्फाई करेगी n इज़ ग्रेटर देन 61, यानी ये हमारे पास कंडीशन आई है n जो है हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए 61 से। तो n जो है वो 61 से नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टर्म आती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आया है n इज़ ग्रेटर देन 61, तो 61 से ग्रेटर टर्म हमारे पास क्या होगी 62। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास 62 टर्म जो आएगी वो हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमें कहते हैं इफ़ 7th एंड 21st टर्म जो है हमारे पास 37 है और 21st टर्म क्या है 107, क्योंकि यहाँ पर लिखा रिस्पेक्टिवली। तो आपने 100th टर्म फाइंड करनी है कि 100th टर्म आपके पास कौन सी होगी। तो यहाँ पर हमें 7th टर्म और 21st टर्म दी गई है। अब 7th टर्म को हम किस तरह से लिखेंगे, A7 से।
ठीक है, और A7 हमारे पास क्या है 37। इसी तरह से 21st टर्म दी गई है तो A21 हमारे पास क्या होगा 107। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और आपने 100th टर्म यानी कि A100 जो है वो फाइंड करना है। तो ये बेसिकली आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं AN = A1 + n-1 × D। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं A7 की। हमें चाहिए A7, तो आप यहाँ पर n की जगह पर 7 पुट कर दें, n = 7 और देखते हैं क्या आंसर आता है। n की जगह आ जाएगा 7 = A1 प्लस और यहाँ से आ जाएगा n जो हमने चूज़ किया वो क्या है 7, यहाँ से आ जाएगा 7 - 1 × D। A7 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 37 है, तो A7 की जगह हम लिख देते हैं 37 = A1 प्लस 7 - 1 होता है 6D। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा से हम ये फॉर्मूला लिखते हैं AN = A1 + n-1 × D। अब हम यूज़ करेंगे 21 n = 21 क्योंकि हमें यहाँ से A21 बनाना है। तो जहाँ पर भी n है उसकी जगह 21 लिख दें। यहाँ पर n की जगह आ जाएगा 21 A1 प्लस n की जगह आ जाएगा 21 - 1 × D। A21 जो है 107 के इक्वल है, जो क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पर लिख देते हैं 107 = A1 प्लस 21 - 1 होता है 20 और साथ में आ जाएगा D और ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे 107 = A1 प्लस 20D और इक्वेशन 1 हमारे पास ये है 37 = A1 प्लस 6D। ठीक हो गया। इनको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है और यहाँ पर भी प्लस का। तो लास्ट लाइन का जो है इक्वेशन का साइन चेंज करते हैं, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। देखें प्लस A1 और -A1 ये कैंसिल हो जाएगा। 107 में से आप 37 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70 और 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14D। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा D 70/14। यहाँ से इनको कैंसिल आउट करते हैं। देखें 7 1 ज़ा 7 और 0 आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास D का आंसर इक्वल आ गया है 5 के। ठीक हो गया, तो D हमारे पास 5 आ गया। अब आपने क्या करना है, इस D को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, D की वैल्यू को। इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोबारा से लिख रही हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 37 = A1 प्लस 6D। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ D की वैल्यू 37 = A1 प्लस 6 और D की जगह पर आ जाएगा 5। यहाँ से आ जाएगा 37 = A1, 6 5 ज़ा होता है 30। यहाँ से A1 को इस साइड पर रहने दें, यहाँ से हमारे पास है 37, 30 उस साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, 37 - 30 हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। तो A1 का आंसर हमारे पास आ गया 7। अब A1 और D जो है दोनों फाइंड हो चुके हैं। अब हमें जो फाइंड करना था असल में A100 फाइंड करना था, तो फॉर्मूला लिखते हैं और A100 फाइंड करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं AN = A1 प्लस n-1 × D। हम फाइंड कर रहे हैं A100 हमें फाइंड करना है, तो ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ A100 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर n की जगह पर हम पुट कर देते हैं n = 100। यहाँ पर आ जाएगा n की जगह पर आ जाएगा 100 = A1 और D अभी हमने फाइंड किया। A1 का आंसर हमारे पास आया था 7, तो वो हमने लिख दिया। n जो है हमने क्या पुट करना है 100 - 1 और D का आंसर हमारे पास आया 5, तो ये लिख दिया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A100 = 7 प्लस 100 - 1 होता है 99 और 99 को मल्टीप्लाई करना है हमें 5 के साथ। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A100 = 7 प्लस 99 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 495। 495 को 7 में प्लस करें, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस करने से 502। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर उन्होंने हमसे एक और चीज़ भी पूछी थी, 100th टर्म के साथ आपने AP भी फाइंड करनी है इसकी, यानी कि आपने जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या उसका सीक्वेंस भी बनाना है। तो सीक्वेंस बना लेते हैं। हमारे पास A1 भी हमें फाइंड किया था और D भी हमें फाइंड है, तो उसको यूज़ करके हम इसका सीक्वेंस बना लेते हैं। तो इसकी सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी। A1 जो था हमने भी फाइंड किया,
वो हमारे पास था 7 और उसके साथ डी हमने फाइंड किया, वो हमारे पास था 5। अब हम फाइंड कर रहे हैं सीक्वेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं A1, फिर लिखते हैं A2, फिर लिखते हैं A3। अगर आप 3 वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेते हैं तो सीक्वेंस बन जाएगा, क्योंकि आगे इसी तरह से चलता है। A1 तो यहाँ पर मौजूद है, तो A2 और A3 भी फाइंड कर लेते हैं। A2 हमारे पास किस तरह से होगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। अब यहाँ पर A2 चाहिए, तो n जहाँ पर भी है उसकी जगह पर आपने 2 लिख देना है। यहाँ पर मैंने n की जगह 2 लिख दिया, A1 की जगह 7 लिख दिया, उसके बाद प्लस आ गया, n की जगह पर क्या आ जाएगा 2 -1 और d हमारे पास क्या है 5। हम फाइंड करें A2, यहाँ से आ जाएगा 7 + 2 - 1 हो जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 5। तो यहाँ से 7 + 5 1 ज़ा 5 और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो A2 हमारे पास हो गया 12, A1 था 7। अब फाइंड करते हैं A3, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में को दोबारा लिखेंगे, फिर पुट करते हैं A1 प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पर अब आप n की जगह पर क्या पुट करेंगे 3, क्योंकि हमें फाइंड करना है A3। n की जगह आ गया 3, A1 हमारे पास था 7 प्लस n की जगह आ गया 3 - 1, D की जगह आ गया 5। 7 + 3 - 1 होता है 2 इंटू 5 आ जाएगा। 7 + 5 2 ज़ा 10 और यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 17। ठीक हो गया, 3 टर्म्स फाइंड हो गई हैं 7, 12 एंड 17। तो सीक्वेंस बना देते हैं, किस तरह से बनेगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7, उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म है 12, थर्ड टर्म है 17 और इस तरह से अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। ये हमने इसकी AP फाइंड कर ली है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखिए आपको जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और ये फाइनाइट है, यानी कि जो हमें क्वेश्चंस दिए गए थे पहले सीक्वेंस में उसमें आगे डॉट डॉट होते थे, लेकिन ये फाइनाइट है, इसमें जस्ट 3 टर्म्स आपको गिवन है। ठीक हो गया, और इसको आपने शो करना है कि यहाँ पर A - B ओवर A - C इक्वल होगा A - C ओवर B - A के। तो जहाँ पर भी हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइनाइट दी गई हो, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था, वहाँ पर आपने हर टर्म के लिए अलग अलग कॉमन डिफरेंस फाइंड करने होते हैं। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये चीज़ आपने याद रखनी है, कॉमन डिफरेंस एक सीक्वेंस के लिए सबके इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ से आप इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे वो इक्वल होंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ से देखिए हम 2 कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। पहले सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं और कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। यहाँ से हमने लिखा है D, यानी कि कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, 1 ओवर B - C से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 ओवर A - C को। B - C एंड A - C ये हमारे पास आ जाएगा LCM। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो B - C से B - C कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा A - C, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। सेंटर में माइनस है तो वो लिख दिया। यहाँ से अब इस डिनोमिनेटर को जो हमारे पास LCM आया था इससे डिवाइड करते हैं। A - C से A - C कैंसिल, B - C को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। यहाँ से देखें A - C सेंटर में हमारे पास माइनस है और ये B माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस C प्लस का हो जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस C एंड माइनस C कैंसिल हो जाएगा, प्लस C और माइनस C कैंसिल हो गए। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A - B और डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने एक कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया है। अब फाइंड करते हैं सेकंड कॉमन डिफरेंस। अब आप 1 ओवर B - A को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 ओवर B - C से, यानी थर्ड टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड टर्म से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हम सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं 1 ओवर B - A को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 ओवर B - C के साथ। यहाँ से LCM लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा B - A और B - C। यहाँ से देखिए B - A से B - A कैंसिल, B - C को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से B - C आ जाएगा। सेंटर में माइनस है, B - C से B - C कैंसिल, B - A 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से आ जाएगा B - A। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा B - C और सेंटर में माइनस है। अब ब्रैकेट यूज़ ना करें, सॉरी यहाँ पर आपने ब्रैकेट नहीं लगानी। माइनस ये B को माइनस कर देगा और माइनस माइनस प्लस A प्लस का हो जाएगा। -B एंड +B ये हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास आ गया प्लस A - C, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं A - C और ओवर में हमारे पास है B - A एंड B - C। तो ये हमारे पास सेकंड कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आपको मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस जो भी हो इक्वल होते हैं, तो दोनों कॉमन डिफरेंस जो हमने फाइंड किए, एक ये कॉमन डिफरेंस और एक ये, दोनों को आप इक्वल पुट कर दें।
कॉमन डिफरेंस को दोनों इक्वल पुट कर लिए हमने। यहाँ से देखिए b माइनस सी और b माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी ओवर a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर b माइनस a, और यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास है हाउ मैनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं और कौन से नंबर वो कह रहे हैं 3 डिजिट्स नंबर। पहले 3 डिजिट्स नंबर मैं आपको बता देती हूँ कौन से होते हैं। देखें अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 2 3 यानी काउंटिंग में से, ये हमारे पास है 1 डिजिट नंबर। देखिए इनमें 1 डिजिट आ रहा है, ठीक हो गया, ये 1 डिजिट्स नंबर हुए। अब 9 तक, ठीक हो गया। अब 10 की अगर बात करें 10 11 12 13 99 तक, 10 से लेकर 99 तक ये सारे जो डिजिट हैं ये 2 डिजिट्स नंबर हैं क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स आ रहे हैं 10 से लेकर 99 तक। अब हम बात करें अगर 100 की, तो 100 से जो है ना 3 डिजिट्स नंबर स्टार्ट होते हैं जिनकी यहाँ पर बात की गई है 3 डिजिट्स नंबर। 100 101 102 ये सब 3 डिजिट्स हैं। ये चलते जाते हैं, कहाँ तक चलते जाएंगे, ये 999 तक, क्योंकि 999 के बाद 1000 आ जाता है। 1000 में 4 डिजिट्स होते हैं, तो 100 से लेकर 999 ये हमारे पास होते हैं 3 डिजिट्स नंबर काउंटिंग में। तो हमने 100 से लेकर 999 तक ऐसे डिजिट्स बताने हैं कि कितने डिजिट्स होते हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे दीज डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7, 7 से जो डिवाइड होते हैं नंबर 3 डिजिट्स नंबर वो कौन से हैं 100 से 999 तक आपने इसमें से ढूंढना है। तो यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस बना दिया। अब ये सीक्वेंस मैंने किस तरह से बनाया है, देखिए 100 से आपने 999 के दरमियान के डिजिट्स सारे देखने हैं, तो वो तो एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन सीक्वेंस में देखिए मैंने पहले 3 डिजिट लिखे हैं और आखिरी वाला 1 लिखा है। वो कैसे लिखा है मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए आप 100 से चेक करना स्टार्ट करें, 100 7 से डिवाइड होता है या नहीं, और उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे हम। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा 100 डिवाइड बाई 7, तो ये नहीं होता, पॉइंट में आंसर आता है। उसके बाद हम लिखते हैं 101 डिवाइड बाय 7, तो ये भी पॉइंट में आ रहा है आंसर। उसके बाद 102 डिवाइड बाय 7, ये भी पॉइंट में आ रहा है आंसर। 103 डिवाइड बाय 7, तो ये भी पॉइंट में आ रहा है आंसर। 104 डिवाइड बाय 7, ये भी हमारे पास पॉइंट में आ रहा है। उसके बाद देखें 105 डिवाइड बाय 7, तो ये हमारे पास कम्प्लीटली 7 से डिवाइड हो गया, तो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया 105। अब उसके बाद इसी तरह से आप चलते जाएंगे 106 107 इस तरह करते जाएं, तो दोबारा 112 आएगा, उसके बाद आएगा 119। अब लास्ट वाला किस तरह से चेक करेंगे, देखिए टोटल 999 तक हम डिजिट्स को चेक कर सकते हैं। तो 999 से ही स्टार्ट करते हैं आखिरी डिजिट से, आखिरी डिजिट मालूम करने के लिए। 999 डिवाइड बाई 7, तो ये नहीं होता। अब 999 से पीछे जाना है, आगे नहीं जा सकते आप आखिरी टर्म ढूंढने के लिए। 998 डिवाइड बाय 7, तो ये हमारे पास पॉइंट में आ रहा है। उसके बाद इस तरह से आप पीछे चलते जाएंगे तो 994 वो आखिरी डिजिट होगा जो 7 से डिवाइड होता है। उससे आगे जितने भी हैं 999 तक, उनमें से कोई भी 7 से डिवाइड नहीं होता। तो ये पहले 3 और आखिरी टर्म ये तो आपने इस तरह से लिख देनी है। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहा टोटल आपने तमाम डिजिट्स बताने हैं कि 100 से 999 के दरमियान वो कितने डिजिट्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो अब चाहें तो आप टेबल इसकी काउंट करते जाएँ और लिखते जाएँ, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला किस तरह से, देखिए एक सीक्वेंस तो पहले आपने बना लेना। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास है A1 और A1 हमारे पास है 105। उसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। वो आपको पता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया और इनको माइनस करने से आंसर आ गया 7। ऑब्वियसली 7 आएगा क्योंकि 7 का ही टेबल है इसमें यूज़ हो रहा है। और अब हम फाइंड करना है, और लास्ट टर्म देखें AN, वो हमारे पास है 994। अब हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर्स जो हैं इस सीक्वेंस में टोटल आएंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें बेसिकली n फाइंड करना होगा। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। AN हमारे पास है 994, A1 हमारे पास है 105 प्लस n-1, D हमारे पास है 7। 994 आ जाएगा यहाँ से, 105 जो है इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7n, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। 994 में से 105 को माइनस करेंगे, 994 को 105 से माइनस करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 880
9 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। 889 और 7 इस साइड पर आकर जो है वो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 7n, इनको प्लस कर देंगे। प्लस करने से आंसर हमारे पास आ जाएगा 896 इज इक्वल टू 7n, और यहाँ से आ जाएगा n, 7 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 896 के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास n का आंसर आ जाएगा इनको डिवाइड करने से 128। तो टोटल हमारे पास इस सीक्वेंस में कितने नंबर्स होंगे, 128 होंगे। यही हमें फाइंड करना था कि 100 से 999 के दरमियान टोटल 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ही टेबल पढ़कर काउंट करते तो 128 आपको काउंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। जस्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने विद इन 1 सेकेंड इसको फाइंड कर लिया कि टोटल 128 नंबर ऐसे हैं जो हमारे पास 7 से डिवाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसको आपने ध्यान से समझना है। वो कहते हैं फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड। आपने इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 8th टर्म फाइंड करनी है, लेकिन एंड्स वाली साइड से, यानी कि यहाँ से नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह नहीं, 185 यानी पीछे वाली साइड से आपने 8th टर्म फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो पहले इसके लिए सबसे पहले हमें इस सीक्वेंस को हम यूज़ करेंगे और यहाँ से हम सबसे पहले जो है वो n फाइंड करेंगे। ठीक है, कि इसमें कितने जो हैं टर्म्स हैं। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले a1 हमारे पास है 8 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। d जो है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, 8 माइनस 11 और हमारे पास आ जाएगा 3। फॉर्मूला लिखते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी भी मौजूद है, a1 भी मौजूद है, और an हम कहते हैं लास्ट टर्म को, और लास्ट टर्म हमारे पास है 185। तो इसमें पुट कर देते हैं, लास्ट टर्म हमारे पास है 185, a1 हमारे पास है 8 प्लस n जो है हमारे पास है वो हमने फाइंड करना था, और d जो है वो हमारे पास है 3। यहाँ से आ जाएगा 185 माइनस 8, 8 इस साइड पर आकर माइनस हो गया, 3 को n से मल्टीप्लाई करें 3n, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा। 185 में से 8 माइनस करें, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 177, माइनस 3 इस साइड पर आकर प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3n। 177 प्लस 3 होता है 180, और इस साइड से आ जाएगा 3n। 3 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 180 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 3 आंसर आ जाएगा 60। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो AP हमें गिवन है इसमें टोटल 60 टर्म्स हैं। अब हमने लास्ट से 8वीं टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए टोटल हमारे पास है 60 टर्म्स। मैं आपको समझाती हूँ, हमारे पास टोटल कितनी है 60 टर्म। हमने लास्ट से 8वीं टर्म देखनी है। 60 से पीछे क्या आता है 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53 एंड 52। इस तरह से अप टू सो ऑन चलता जाएगा। हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने 8वीं टर्म देखनी है कौन सी है। तो यहाँ से काउंट करते हैं, आखिर से 8वीं देखनी है ना। ये फर्स्ट होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। तो 8वीं टर्म हमारे पास 53 वाली टर्म बनेगी। ठीक है ना, जहाँ पर n क्या होगा 53। तो अब हमने फाइंड करना है A53। ठीक है, वो हमारे पास लास्ट से जो है वो 8वीं टर्म होगी। A53 हमें फाइंड करना है, तो फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें चाहिए A53, तो n की जगह पर अब हम पुट कर देते हैं 53। यहाँ से n की जगह पर आ जाएगा 53 इज इक्वल टू a1 जो है वो हमारे पास है 8 यानी कि फर्स्ट टर्म, n हमारे पास है 53 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया था स्टार्ट में वो 3 था। यहाँ से आ जाएगा A53 इज इक्वल टू 8 प्लस 53 माइनस 1 होता है 52, और यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3। 52 को 3 से मल्टीप्लाई करें 156 आ जाएगा, 8 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हम फाइंड कर रहे हैं A53। यहाँ से आ जाएगा A53 इज इक्वल टू 8 को 156 के साथ प्लस करें, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 164। तो हमारे पास एंड से 8th टर्म जो है वो है 164, और वो कौन सी टर्म है 53 टर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करनी है। तो
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर देखिए 7 7 7 रिपीट हो रहा है, पावर 10 रिपीट हो रही है। यहाँ पर चेंजेस हो रहा है 3 10 17। तो हम इस तरह से एक और सीक्वेंस बना लेते हैं 3 10 और 17। जो सेम थी ना वो हमने इग्नोर कर दी है। लास्ट में जब आंसर आ जाएगा ये 7 और 10 हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। हमने फाइंड करनी है nth टर्म यानी कि an। ठीक हो गया, an हमने फाइंड करना है। यहाँ से देखें a1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं 10 - 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो फाइंड करते हैं हम an इज इक्वल टू होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर पुट कर देते हैं an हमें फाइंड करना है। a1 हमारे पास है 3, यहाँ से आ जाएगा n-1 और d हमारे पास है 7। an इज इक्वल टू 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई करें 7n हो जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 7 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 7n प्लस 3n - 7 ही हो जाएगा -4। तो ये आंसर आ गया हमारे पास an का। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 7 और 10 जो था हमने इग्नोर किया था, तो अब जो आंसर आ गया है उसमें हम इसको इंक्लूड कर देंगे। an हमारे पास क्या हो जाएगा 7n - 4 और हर टर्म के साथ 7 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर भी हमें 7 डिवाइड करना होगा और पावर 10 लगानी होगी। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई, लास्ट टर्म आ गई। अब हमें चेक करना है इसको कि ये जो हमारे पास हमें प्रोग्रेशन गिवन थी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। और इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ से जितने भी कॉमन डिफरेंस निकल सकते हैं वो फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो इक्वल हैं तो ये हमारे पास AP होगी, अदरवाइज ये AP नहीं होगी। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, इसको और इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस का नाम मैं रख रही हूँ D1। माइनस करते हैं 10/7 की पावर 10 को माइनस करते हैं 3/7 की पावर 10 के साथ। अब इसको इजी बनाने के लिए आप पावर जो है वो सेपरेट अप्लाई कर दें। 10 की पावर 10, 7 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 एंड 7 की पावर 10। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा 7 की पावर 10। और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली जो है वो वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाती है। 10 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आया है D1 के लिए। अब हम फाइंड करते हैं इसका सेकंड कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। 17/7 की पावर 10 को माइनस करते हैं 10/7 की पावर 10 से। यहाँ पर हम लिख देते हैं 17/7 की पावर 10 को हम माइनस कर रहे हैं 10/7 की पावर 10 के साथ। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से इसको इजी बनाने के लिए आप पावर जो है वो सेपरेट अप्लाई कर दें। 17 की पावर 10/7 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 10/7 की पावर 10। यहाँ से इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम रहेंगी। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास D1 है और ये D2 है, दोनों चेंज हैं, सेम आंसर हमारे पास नहीं आ रहे यहाँ से। तो अगर सेम आंसर आ जाते तो ये हमारे पास AP होता। अब यहाँ पर सेम आंसर नहीं आए तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ नॉट AP। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है उसके लिए तमाम कॉमन डिफरेंस जो होते हैं वो सेम आते हैं। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व हो गया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।